Very good afternoon, students. I hope you all are fine. I welcome you all to my video lecture, and today we are going to learn about type of matrices. लास्ट टाइम जो है ना हमने मैट्रिक्स और उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या है एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स. दिस टाइम वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. सो टाइप ऑफ मैट्रिसेस बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद फर्स्ट टाइप, that is row matrix. A matrix having one row is known as row matrix. ए मैट्रिक्स हैविंग वन रो. सो बेटा जिस मैट्रिक्स में एक रो होती है उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाता है. चलिए एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं. फॉर एग्जांपल आई टेक ए मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट्स 2 4 5. सो हाउ मेनी रोज आर देयर? 1. हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 1 2 3. 3 columns. So I will say this is row matrix of order 1 by 3, क्योंकि इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है. चलिए एक और ले लेते हैं एग्जांपल 3 9. हाउ मेनी रोज आर देयर? 1. हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 2. क्योंकि रो एक है तो इसलिए ये कौन सी मैट्रिक्स हुई? रो मैट्रिक्स. दिस इज रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 2. 1, what is 1? 1 is the number of rows. What is 2? Number of columns. So this is the row matrix of order 1 by 2. Let's move to the second type, column matrix. A matrix having one column is known as कॉलम मैट्रिक्स. लाइक रो मैट्रिक्स. जैसा बेटा रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1 थी, ऐसे ही एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल वी विल क्लियर दिस बाय एन एग्जांपल. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट ए इज इक्वल टू 2 3 and 9. So how many rows are there? Can you calculate? 1 2 3. How many columns are there? Only 1. So I will say this is column matrix of order 1 by. Next type is square matrix. A matrix of order m by n is said to be square matrix if number of rows are equal to number of columns.
एक ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा जिसमें नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम को। लेट वी मेक इट क्लियर विद एन एग्जांपल। For example, A is a matrix having elements 2, 3, 9, 6, 7, 0, 2, 5, 7. So in this matrix, how many rows are there? क्या आप गिन सकते हैं कि कितनी रोज हैं यहाँ पर? 1, 2, 3. कितनी कॉलम्स हैं यहाँ पर? 1, 2, 3. So number of rows and number of columns. M is equal to N is equal to 3. So I will say this is the square matrix of order 3. ध्यान रखिएगा, जब रोज और कॉलम इक्वल होती हैं तो 3 by 3 नहीं लिखते, हम सीधा लिखेंगे दिस इज द रो, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. So let's move to the next type. Next type is about rectangular matrix. A matrix is said to be rectangular matrix if number of rows are not equal to number of columns. जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होती हैं उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. लेट्स वी मेक इट क्लियर. A is equal to 2, 3, 5, 4, 2, 1. There is a matrix having 2 rows and 3 columns, and obviously M is not equal to N. So I can say, क्या कह सकता हूं मैं, इसमें रो 2 हैं और कॉलम 3 है, तो मैं कह सकता हूं so this is rectangular matrix of order, क्या ऑर्डर है बेटा? ऑर्डर इज 2 by 3. हाउ मेनी रोज? 2. रोज को हमेशा आगे लिखते हैं बाय कन्वेंशन. सो दिस इज द ऑर्डर 2 by 3. 2 रोज एंड 3 columns. So this is about the fourth type. Let's move to the next. Our next type is diagonal matrix. So diagonal matrix, what is diagonal matrix? A square matrix is said to be diagonal matrix if all its known diagonal elements are 0. एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी के सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. चलिए एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, A is a matrix having elements 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 5. So you can see very clearly in this matrix, number of rows are equal to number of columns. You can count, there are 3 columns and 3 rows. So it means this is a square matrix. पहली बात तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है
जिसको आप डायगोनल मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं उसकी पहली कंडीशन यही है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मींस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी कंडीशन है इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो डायगोनल को छोड़ दीजिए, दिस इज डायगोनल, दिस इज डायगोनल। डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट बच गए वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। सो ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो। तो देखिए आप, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, केवल डायगोनल पे जो एलिमेंट है उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो जीरो हो नॉन जीरो हो कैसे ही हो, लेकिन एटलीस्ट डायगोनल को छोड़ के बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट को जीरो होना पड़ेगा। ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप, स्केलर मैट्रिक्स। A square matrix is said to be scalar matrix if all its non-diagonal elements are zero and all diagonal elements are equal। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट एक समान हो, इक्वल हो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। यहां पर हमारे को तीन कंडीशन है। नंबर एक कंडीशन, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मैट्रिक्स शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड, उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। मेक इट श्योर दैट ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल सॉरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो और नॉट जीरो होने चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन इज दैट ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज ए मैट्रिक्स ए 4 0 0 0 4 0। You can see all diagonal elements are equal, all non-diagonal elements are zero, and this is a square matrix. All three conditions are fulfilled. ये square matrix भी है, diagonal elements 4 4 4 diagonal elements equal है, और non-diagonal elements zero भी। So हम कहेंगे this is a scalar matrix of order 3। स्क्वायर मैट्रिक्स को कभी भी 3x3 4x4 2x2 ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे आप ऑफ ऑर्डर 3। इट इज क्लियरली अंडरस्टूड इन दैट 3 कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों की दोनों 3 हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद after completing 6 type, we are moving to the 7th type, and 7th type is identity matrix. What is the name of the 7th type? Identity matrix, और इसका एक और नाम है यूनिट मैट्रिक्स। A square matrix is said to be identity matrix or unit matrix if all its non-diagonal elements are zero and each of
each of its diagonal elements is 1। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी के सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों और सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इट इज डेनोटेड बाय I। से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स लिखी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। You can see beta all its diagonal elements are unity, all non-diagonal elements are 0। As all diagonal elements are unity, और इसका नाम है, इसको हम डिनोट करते हैं I से, और इसका ऑर्डर क्या है 3। 3 by 3 की मैट्रिक्स है, 3 रो और 3 कॉलम। So we will write down I3, identity matrix of 3 order। इसका type is triangular matrix। Triangular matrix is of 2 type, upper triangular matrix and lower triangular matrix। First let me tell you upper triangular matrix। A matrix, a square matrix in which all elements below principal diagonal are 0 is known as upper triangular मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट 0 होते हैं, उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। चलिए इसे क्लियर करते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। फॉर एग्जांपल A is equal to 3 1 2 0 4 6 0 0 2। This is one matrix। In this matrix ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल से ठीक नीचे सभी एलिमेंट 0। It means this matrix is upper triangular matrix। चलिए सेकंड टाइप की बात करते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements above principal diagonal are 0 is known as lower triangular matrix।
एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ठीक ऊपर वाले सभी एलिमेंट अगर जीरो हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। लेट वी मेक इट क्लियर बाय हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, A is any matrix having 3 0 0 4 2 0 3 -3 2. You can see very clearly all the elements above the principal diagonal. This is the principal diagonal and these are the elements. You can check all the elements above the principal diagonal are 0. सभी के सभी एलिमेंट्स जो कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर हैं, जीरो हैं। इसीलिए इस मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, क्योंकि ये नीचे की तरफ ट्रायंगल की शेप बनाती है और लोअर साइड ये ट्रायंगल की शेप बनाती है, इसलिए लोअर ट्रायंगुलर, और ये अपर साइड में एक ट्रायंगल की शेप बनाती है, इसलिए इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये था हमारी 8th टाइप। Let's move further. Next type is about comparable matrix. Comparable matrices, sorry. Two matrices are said to be comparable matrices if both have same order. दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिक्स तभी बोला जाएगा जब उनका ऑर्डर सेम होता है। We clear it by the help of an example. Let's see the example. For example, A is equal to 2 3 4 9 6 0. This is matrix A and this is matrix B. 4 9 6 0 -2 3. So you can see there are two matrix, one is A and other one is B. तो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का, यानी कि A मैट्रिक्स का। हाउ मेनी रोज? 3 रोज आर देयर, कॉलम 2। तो ऑर्डर कितना हो गया? 3/2। ए मैट्रिक्स हैज ऑर्डर 3/2। चलिए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं। 3 रोज और 2 कॉलम। सो अगेन ऑर्डर इज 3/2। सो व्हाट वी कैन सी? We can see easily that both matrices have the same order. So that's why A and B are comparable matrices. कंपेरेबल मैट्रिक्स के बाद हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट टाइप, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल्स बेस होते हैं। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप if I talk about matrices. Two matrices are said to be equal matrices if and only if
नंबर 1, बोथ हैव सेम ऑर्डर। पहली कंडीशन तो वही कि उनको कंपेरेबल मैट्रिक्स की तरह उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक कंडीशन और ऐड है, एलिमेंट्स टू द corresponding position should be equal। जो corresponding position पे एलिमेंट हैं उनको इक्वल होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं A 3 4 5 6 7 0 2 9 3। This is a matrix of order 3 by 3. You can say order 3. There is a matrix B 3x5 6 7 0 y9 3। और एग्जामिनर बोल रहा है कि A is equal to B and find x and y। इस एग्जांपल से मैं आपको इक्वल मैट्रिसेस क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि एक एग्जांपल है कि आपको दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B, और ऑलरेडी ये बता दिया गया कि दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों इक्वल है, A इज इक्वल टू B। बट इक्वल होने के लिए उनका एक तो कंडीशन नंबर 1 कि बोथ शुड हैव सेम ऑर्डर, एलिमेंट्स टू द कोरस्पोंडिंग पोजीशन शुड बी इक्वल। तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इनकी कोरस्पोंडिंग पोजीशन पे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ऑर्डर सेम है 3 3। ओके, ऑर्डर इज सेम। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, और ये इक्वल तभी हो सकती हैं जब इनके सभी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, जैसे 3 3 के साथ, 5 5 के साथ मैच हो रहा है, 6 6 के साथ, 7 7 के साथ, 0 0 के साथ, 9 9 के साथ, 3 3 के साथ। केवल यहां पर 2 की रिप्लेसमेंट y से कर दी गई है और 4 की रिप्लेसमेंट x से कर दी गई है। इफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल देन x मस्ट बी इक्वल टू 4। तो x को किसके इक्वल होना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, कोरस्पोंडिंग पोजीशन को क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। एंड y मस्ट बी इक्वल टू 2। सो आंसर इज x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह के सवाल अक्सर इसके ऊपर पूछे जाते हैं, इक्वल मैट्रिसेस के ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। This brings me to the end of this video, and I hope you all are enjoying this lecture video, and bye bye, take care, stay healthy, stay safe.